खबर से तहकीर तक। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब रमज़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की अमवात पर सोमवार को सोग मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 14 जून को यूनान में कश्ती उलटने के हादसे पर 19 जून बरोज़ पीर को कौमी सोग मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कौमी परचम सरनगू रहेगा और जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी के चेयरमैन DG नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक होंगे, जबकि वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी जावेद अहमद इमरानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद और वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी फैसल नसीर भी कमेटी में शामिल हैं। खुसूसी कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी, इंसानी स्मगलिंग के पहलुओं की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि लीबिया से इटली जाते हुए यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 ही बच सके। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया है। दूसरी जानिब कलरकहार बस हादसे की वीडियो सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी से जंग जाते हुए मुसाफिर बस को कलरकोहाट साल्ट रेंज में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब इस हादसे की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार भी हादसे का शिकार हुई बस की जद में आई। पुलिस का कहना है कि मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR में अड्डा मैनेजर, बस मालिक, ड्राइवर, मोटर व्हीकल एग्जामिनर को कसूरवार करार दिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुसाफिरों ने अड्डा मैनेजर और ड्राइवर को बताया था कि बस ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस का कहना है कि पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रायत नहीं दी है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है और इसकी मद में चीनी करेंसी युआन को बतौर अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की है। रूस के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुल्क के वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू हो गई है और पाकिस्तान के लिए कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। उनके इस बयान ने पाकिस्तानी हुकाम के उन दावों पर सवाल उठा दिए हैं जिनमें कहा गया था कि रवां साल के अवाइल में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहिदे के तहत मॉस्को ने इस्लामाबाद को रियायती कीमत पर तेल देने पर इत्तफाक किया है। रूसी वज़ीर तवानाई से जब पाकिस्तान के साथ चीनी करेंसी में तिजारत से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अदायगी दोस्त ममालिक की करेंसियों में की जाएगी। रूसी वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान को मुनाफा कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहिदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम स्पॉट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं और स्पॉट गैस की कीमतें अब ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि जंगी जहाज़ PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए। ज़राए के मुताबिक PNS शाहजहां कराची पहुंच चुका। PNS टीपू सुल्तान चंद रोज़ में कराची पहुंच रहा है। तोगरल क्लास जंगी जहाज़ों PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान की शमूलियत की तकरीब कराची में मुनक्किद होगी। पाक चीन दोस्ती और दो तरफा दिफाई ताउन में वुसअत की खरीदी मिसाल पाक बहरिया के बेड़े में मजीद 254 अल्फ़ा P गाइडेड मिज़ाइल फ्रिगेट्स की शमूलियत आइंदा माह मुतवक्के है। दोनों अल्फ़ा P गाइडेड मिज़ाइल फ्रिगेट्स की शमूलियत से चीन से 4 जहाज़ों का हुसूल मुकम्मल हो जाएगा। और पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल BLF कमांडर नवाज़ अली रिंद हमसाया मुल्क में अंदरूनी लड़ाई में हलाक हो गया। अस्करियत पसंद नवाज़ अली रिंद का ताल्लुक अवारान से था, जो 2014 से BLF का सरकर्दा रुकन था। नवाज़ रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था। साबिक सरबरा कल अदम BNA गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद BRAS को भी नुकसान पहुंचा है। इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी से दहशतगर्द तंजीमें दबाव का शिकार हैं। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स को मारने लगी हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल जमात अल अहरार का कमांडर भी इसी तरह के हालात का शिकार हुआ था।
सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कल अदम बीएलए का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक डेरा गाजी खान से गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त राशिद बिश्मानी के नाम से हुई है। मुलजिम सोशल मीडिया पर शरअंगेज मवाद शेयर करता था। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द नौजवानों को बीएलए की सरगर्मियों की तरफ रागिब करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर कराची में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान निजी बैंक की कैश वैन लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी बहादुराबाद के इलाके दुराजी कॉलोनी से अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अयाज अली निजी कैश वैन कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज था। इंचार्ज सीटीडी चौधरी सफदर के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने साल 2021 में जोड़िया बाजार पर बैंक को कैश फराहम करने वाली वैन को लूटा था। मुलजिम 50 लाख रुपए लूट कर रावलपिंडी फरार हो गया था। वारदात के बाद वो अपने रिश्तेदारों के घर रूपोश था। तर्जुमान के मुताबिक खरादार थाने में दर्ज एफआईआर का मुलजिम मफरूर और इश्तिहारी भी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंडस हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बख्शापुर थाना की हदूद में फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आए, जहां मसल्ला डाकू ने कार को रोकने की कोशिश की। कार न रुकने पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स ताबिउल दीन खोसा मौका पर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दूसरे वाक़या में मज़दा गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खैबर के थाना बाड़ा कीमत खान पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अहलकार जख्मी हो गए। चेक पोस्ट पर हमले के बाद दहशतगर्द बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। तीनों जख्मी अहलकारों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जराइम की दुनिया से ही खबर शामिल करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक खेवा के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जबकि 2 साथी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डाकुओं की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हेडमराला रोड पर ट्रैफिक हादसा, 70 साला शख्स जाँ बहक हो गया। थाना कोटली लोहारा के गांव सईद बहलोल स्टॉप पर तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चों समेत 70 साला शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जाँ भरना हो सका। ताहम दोनों बच्चे महफूज रहे। ड्राइवर फरार, लवाहिकीन सरापा एहतजाज। पुलिस थाना कोटली लोहारा ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट के नवाह में दरिया चनाब में 2 नौजवान डूब गए। मकई तोड़ने वाले 5 मजदूर नौजवान दरिया में नहाने के लिए गए, जिनमें से 2 नौजवान डूब गए। डूबने वालों में 25 साला नदीम और 18 साला अल्ताफ शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 का दोनों लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की ज़ेरे निगरानी जारी है। उधर पिंड दादन खान दरिया जेहलम में LIC के मकाम पर रेस्क्यू 1112 की मॉक एक्सरसाइज। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजू ने दरिया जेहलम की मौजों में छलांग लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम की कारकर्दगी को जांचा। असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजू ने रेस्क्यू स्टाफ के बरवक्त रिस्पांस और अमली महारत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस फर्जी मश्क का मकसद किसी भी सैलाबी सूरत हाल से पहले रेस्क्यू और रिलीफ आलात की मुकम्मल चेकिंग और अमले की सलाहियत को जांचना है। इस मौका पर हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया, महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा पब्लिक हेल्थ ने शिरकत की। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां पर पेस्टिसाइड एसोसिएशन, PCPA डीलर्स एसोसिएशन पंजाब और सेल्स ऑफिसर एसोसिएशन ने पीर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन CPA रऊफ़ुर रहमान ने कहा कि सोमवार से पंजाब भर की पेस्टिसाइड कंपनियां, डीलर्स और सेल्स ऑफिसर्स एसोसिएशंस पाकपतन, हाफिजाबाद, मेलसी, आरिफवाला, मुल्तान, साहिवाल, दीपालपुर, रहीम यार खान, लुधियाना समेत सूबे भर में अपना काम बंद कर देंगी। उन्होंने महकमा ज़राअत, पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से हिरासा करने और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वसीम चौधरी से। जी वसीम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी आकिब, गुज़िश्ता कई रोज़ से महकमा ज़राअत का प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जो कि ताहाल किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचा।
प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनी और उनके डीलर्स के चेयरमैन मियां अहमद जवेद का कहना है कि 19 जून बरोज बुध कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम प्राइवेट पेस्टिसाइड मार्केट बंद रहेंगी। यूनियन का कहना है कि महकमा ज़राअत प्राइवेट कंपनीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज से प्राइवेट कंपनीज और डीलर्स पर झूठी FIR दर्ज की जा चुकी हैं। महकमा ज़राअत पुलिस की मदद से डीलर्स और कंपनीज को बेजा तंग कर रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड कंपनी काफ़ी दिन से एहतजाज भी कर रही हैं। उन्होंने कल बरोज पीर से पंजाब भर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है और कल से पंजाब भर में पेस्टिसाइड कंपनी और डीलर्स मुकम्मल हड़ताल करेंगे और इनका मजीद कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इनका मजीद ये भी कहना है कि महकमा ज़राअत पुलिस मुलाजमीन के साथ मिलकर पेस्टिसाइड डीलर्स और कंपनीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। न्यूज़ खबर से तहकीर तक।